हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने भाई अगेन रूबरू हूं तो एक न्यू चैप्टर लेकर, जो चैप्टर नंबर भाई आप लोग का है क्लास 10th का चैप्टर 7, जिसका नाम है इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हिंदी में बोले तो निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, और चैप्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अध्याय, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में मतलब इस अध्याय में भाई हम लोग को 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला टॉपिक हम लोग का इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलना चाहेंगे तो भूमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में भाई? भूमिका। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंट्रोडक्शन हम लोग का टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसका दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, दूसरा हम लोग को पढ़ना है भाई दूरी सूत्र। क्या पढ़ना है? दूरी सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते क्या? डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं भाई? डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। और जो तीसरा हम लोग को पढ़ना है टॉपिक, विभाजन सूत्र। क्या भाई? विभाजन सूत्र। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सेक्शन। क्या बोलते हैं भाई? सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। और जो चौथा टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना है भाई हम लोग को, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक ना, हम लोग इस चैप्टर के अंदर चारों टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर बाय लेक्चर करेंगे भाई, हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर करेंगे। तो हम लोग का जो आज क्लास 10th का और न्यू जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति का, पहला जो हम लोग का लेक्चर जो होगा, जो आज मतलब अभी जो चल रहा है भाई हम लोग का भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। इसके बाद फिर सेकंड दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला होगा। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र के अंदर फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आपको बताएंगे। जैसे फिर देखिए, आपको सबसे पहली बात क्या बता दें कि आपको ना हम टॉपिक पढ़ाते जाएंगे और प्लस आप लोगों के एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। ठीक ना, और प्लस अदर पब्लिकेशन के बुक के अकॉर्डिंग। तो आप लोग अगर यहाँ से आप कवर करना चाहते हैं इस चैप्टर को भाई, तो आप लोग का एनसीईआरटी के साथ साथ ही, ठीक ना, आप लोग का अलग पब्लिकेशन का जैसे SF, आलोक, ये सब का भी कवर हो सकता है। ठीक ना, आराम से हो जाएगा, हो सकता है क्या हो जाएगा। लेकिन आप लोग भाई मन चित लगा के पढ़िएगा और अच्छी तरह से लेक्चर बाय लेक्चर देखेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इस चैप्टर को आप ना भाई अच्छी तरह से समझ जाइएगा। ठीक ना, जब लेक्चर बाय लेक्चर आप देखते जाइएगा आराम से। ठीक है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आज का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा चैप्टर क्या कहते हैं 7 का। ठीक ना, तो जो हम लोग का इससे पहले वाले लेक्चर क्या कहते हैं चैप्टर जो ख़त्म किए हैं, मतलब फिनिश जो किए भाई, कंप्लीट जो किया है, तो चैप्टर हम लोग का 8 था, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। अगर बिहार बोर्ड की अकॉर्डिंग देखें, मतलब फाइनल एग्जाम की अकॉर्डिंग देखें भाई, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिकोनोमेट्री, इससे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ना इस लेक्चर को लेक्चर बाय लेक्चर देखते जाइएगा, संभावना है कि 10 से 12 लेक्चर होगा। ठीक है, इस चैप्टर का संभावना है, हम कंफर्म नहीं बोलते हैं, देखते भाई कितना लेक्चर होता है। तो आपको भाई हम ना एनसीईआरटी प्लस अदर पब्लिकेशन का पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो कोई दिक्कत, आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर कवर करते जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका आज जो लेक्चर होने वाला है हम लोग का इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, सॉरी हिंदी में बोलते क्या? भूमिका बोलते हैं। ठीक ना, चलिए भाई चलते हैं हम लोग, इतना इनफ है क्या बताइए। और आपको अगर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री देखना है, पूरे आपको शायद 26 से 27 लेक्चर बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, आप लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और क्लास 9th का भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं, 10th का भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक ना, तो क्या कहते हैं, सिर्फ हम आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, मतलब साजिद अनवर टीचिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग सिर्फ क्लास 10th और 9th का और मैथ सब्जेक्ट का तैयारी होता है। ठीक ना, इस बात को शायद आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आप लोग को पता हो गया होगा भी। ठीक ना, तो अच्छी तरह से समझ गए। चलिए भाई चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th रहेगा। ठीक ना, तो क्लास 10th का एक जो चैप्टर आता है भाई हम लोग का चैप्टर 7, जिसको हिंदी में बोलते हैं, चैप्टर को हिंदी में बोलते क्या? अध्याय 7 हम लोग का। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति या कार्तीय ज्यामिति या विश्लेषिक ज्यामिति क्या है? ठीक है ना, तो आपसे पूछे कि देखिए भाई ये सब सिमिलर नाम है। ठीक ना, तो नियामक ज्यामिति बोले या फिर निर्देशांक ज्यामिति बोले या कार्तीय ज्यामिति या विश्लेषिक ज्यामिति, क्या होता है
व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो अगर 1 2 3 4 चारों नाम में से अगर कोई भी नाम पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका डिफिनेशन सेम ही रहेगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। आंसर क्या कर रहा है, मतलब डिफिनेशन क्या कर रहा है कि गणित की वह शाखा या वह हिस्सा या वह पार्ट जिसमें जो है ना ज्यामिति समझते होंगे, ज्योमेट्री का अध्ययन मतलब स्टडी किया जाता है, बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से भाई, बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति या कार्तीय ज्यामिति या विश्लेषिक ज्यामिति कहलाता है। यहाँ तक बात को समझे, बोलिए जी भैया समझ गया। अंदर अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का 1637 ईस्वी में रेने डेस्कार्टेस, देखिए भाई 1637 ईस्वी में रेने डेस्कार्टेस ने सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहले ज्योमेट्री और बीजगणितीय, ठीक है ना, के बीच संबंध स्थापित किया। किसने किया था भाई, संबंध स्थापित किसने किया था बताइए, रिलेशन किसने स्थापित किया था, रेने डेस्कार्टेस ने किया था, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आगे देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हम लोग का, महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने डेस्कार्टेस को नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता कहते हैं, मतलब फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे कहेंगे भाई, रेने डेस्कार्टेस को कहते हैं। देखिए भाई अगर देखा जाए तो ये सब क्या कहते हैं एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए ये सब याद रखना पड़ता है। आप इतना बात अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चले भाई चलते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करना चाहते तो नोट डाउन कर लीजिए, बेटर होगा, और आप लोग एक अच्छा सा नोट्स बनाते हुए जाइएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, देखिएगा रेने डेस्कार्टेस ने परस्पर मतलब एक दूसरे का, ठीक है, लंबवत दो रेखाओं, लंबवत मतलब लंब का एक्चुअली मीनिंग जो निकलता है 90 डिग्री निकलता है, ठीक है, लंबा मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, लंबवत दो लाइन्स के सापेक्ष जो है ना किसी बिंदु की स्थिति मतलब पोजीशन निर्धारित करना सिखाया। किसने सिखाया था भाई, रेने डेस्कार्टेस ने सिखाया था, ठीक है ना। देखिए ये सब एग्जाम में पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, लेकिन नॉलेज के लिए ये सब याद रखना जरूरी है भाई, ठीक है ना। देखिए ये परस्पर मतलब एक दूसरे का लंब रेखाएं एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष कहलाता है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष कहलाता है। जैसे आपको भाई फिगर के माध्यम से दोबारा समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग का क्या कर रहा है यहाँ पे, रेने डेस्कार्टेस ने परस्पर लंबवत दो रेखा, लंबवत लिया दो रेखा, लंबवत समझ आ रहा है आपको क्या होता है लंबवत, देखिए ठीक है ना, लंबवत दो रेखाओं के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करना सीखा। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग का यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मान लेते क्या भाई, इसको मानेंगे हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मानते हैं हम लोग क्या x, क्या भाई इसको मानते हैं हम लोग क्या x मानते हैं इसको, ठीक है, और दूसरा ऐसे है, इसको बोलते हैं क्या y, क्या बोलते हैं भाई y। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, रेने डेस्कार्टेस ने परस्पर लंबवत दो रेखाओं के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति मतलब पोजीशन निर्धारित करना सिखाया। ये परस्पर लंब रेखा जो है एक्स अक्ष तरह वाई अक्ष कहलाता है। देखिए जो सोया हुआ रहेगा, समझ रहे ना, जो मतलब सोया हुआ रहेगा इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, क्या बोलेंगे भाई एक्स अक्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक्स अक्ष बोलेंगे, समझे बात को, एक्स अक्ष इंग्लिश में बोले तो एक्स एक्सिस बोलते, क्या भाई एक्स एक्सिस बोलते, ठीक है ना। और यहाँ पे लंबवत का मतलब 90 डिग्री, देखिए इधर आएगा, देखिए समझा रहे आपको। जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाई है, क्या भाई वाई रेखा वाई है, ये मान लेते हैं क्या हम लोग का एक्स है ना, जो देखिए ये वाई है और ये देखिए ये मान लेते हैं एक्स है हम लोग का, ये वाई है, क्या भाई न्यू मार्कर जो है वाई है, ये एक्स है पूर्णा वाला, ठीक है ना। तो जब देखिए इधर पे टच करता कि नहीं, टच करते हुए मतलब प्रतिच्छेद करते हुए जाता है ना, तो यहाँ पे यहीं पे लंब करता है, यहीं पे क्या है लंबा का मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता है चारों तरफ, ठीक है ना, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही कर लंबवत है ना, लंब रेखा जो एक्स अक्ष मतलब एक्स एक्सिस तथा वाई अक्ष मतलब वाई एक्सिस कहलाता। तो इसको हम लोग जो मतलब जो ऐसे जो पूर्णा वाला मार्कर था हम लोग का, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष मतलब एक्स एक्सिस बोलेंगे, और जो ऐसे परा हम लोग का ऊपर की तरफ से आया जो, ठीक ना, जो इस तरह का है मतलब एक तरह से समझते हैं तो वर्टेक्स है मतलब खड़ी है सीधे, समझे ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई वाई अक्ष बोलते हैं, क्या वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना, बात को समझे। तो हम लोग का यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे कौन जो बनाएगा भाई चारों तरफ कितना 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि लंब का मतलब यही होता है 90 डिग्री एंगल बनाए चारों तरफ। आपको अच्छी तरह से एक बात पता ही होगा भाई, क्या होगा पता बोलिए, एक बात अच्छी तरह से पता ही होगा कि एक बिंदु के चारों कोनों का योगफल जो होता है, चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है, बात को समझे। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट अगर
आप यहाँ पे जो हम लोग का पॉइंट बना भैया, इसको हम लोग लिखते क्या, ओ लिखते, क्या लिखते, ओ लिखते हैं। आगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखिए, अगर देखिए वाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाई है हम लोग का, ये वाई था ना न्यू वाला वाई, इधर एक्स बना, तो यहाँ पे जाके मिला, यहाँ पे जाके मिला, यहाँ पे एंगल बनाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंगल बनाएगा ना, यहाँ पे एंगल बनाएगा, एंगल बना 90 डिग्री का। फिर इधर देखिए ध्यान दीजिए, फिर अगर इधर 90 डिग्री एंगल बना, देखिए जब कोई मान लेते कि मेरा मार्कर है और यहाँ पे इसको माने क्या, वाई एक्सिस माने, इसको एक्स एक्सिस माने। देख भाई वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जब यहाँ पे ज्वाइन होगा, जाके टच करेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का, क्योंकि खड़ी है ना, तो खड़ी है तो 90 डिग्री का इधर भी एंगल बनाएगा, इधर भी बनाएगा, और फिर इधर नीचे की तरफ फिर बढ़ेगा, नीचे की तरफ फिर बढ़ेगा, या यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इस तरफ भी 90, दोनों तरफ 90 90 बनाएगा। तो इधर भी 90 90, इधर भी 90 90, तो चारों कोनों को जो जोड़िएगा आप, जब चारों कोनों को जोड़िएगा भाई 360 डिग्री मिलता है। सही भी बात है कि एक बिंदु के चारों कोनों का योगफल जो होता है ना, चारों कोनों का योगफल जो होता है भाई 360 डिग्री होता है, ठीक ना। बोलिए जी समझे, अब बात को नहीं समझे, बोले जी भैया समझिए यहाँ तक बात को, ठीक ना। अगर 360 डिग्री को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, चार समकोण बोल सकते हैं, क्या भाई, चार समकोण। एक बिंदु के चारों ओर जो एंगल बनता है ना, चार समकोण बनता है, मतलब 360 डिग्री बनता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इतना आप सीखे कि जो मतलब सोया हुआ रहेगा इसको एक्स अक्ष बोलेंगे, मतलब एक्स एक्सिस बोलेंगे, और जो खड़ी रहेगा इसको बोलेंगे वाई अक्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे, या फिर वाई एक्सिस बोलेंगे भाई, वाई एक्सिस बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बोलेंगे भाई वाई अक्ष बोलेंगे, या फिर वाई एक्सिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। समझे बात को। अब इधर एक्स होगा, इधर एक्स डैश बोलेंगे इसको, फिर वाई इधर हुआ, इधर नीचे की तरफ वाई डैश। क्यों, क्योंकि इधर नेगेटिव जाता है, इधर भी नेगेटिव जाता है, ठीक ना, इसलिए एक्स डैश इधर वाई डैश लगा दिए। बात को समझे, और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब इतना अभी फिलहाल समझिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्स अक्ष को क्षैतिज अक्ष। ये जो हम लोग का एक्स अक्ष जो बना है भैया, यही इसी को बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, तथा वाई अक्ष को उदग्र अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष को उदग्र अक्ष कहते हैं, ठीक ना, उदग्र अक्ष कहते हैं। ये दोनों जो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। आपको फिर दोबारा बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग अच्छी तरह से पता कर ले भाई कि एक्स एक्सिस किसको बोलेंगे, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष किसको बोलेंगे, जो सोया हुआ रहेगा, जो लेटा हुआ रहेगा। और अब सिंपल भाषा में समझे ना, सोया हुआ रहेगा इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, जो खड़ा रहेगा इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। दो ही रेखा है, तो अगर एक एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा तो फाइनली भैया वाई एक्सिस तो होना है, जरूरी होना है, ठीक ना। तो एक्स अक्ष को क्षैतिज अक्ष, दोबारा हम रिपीट करते भाई, एक्स एक्सिस को, ठीक ना, एक्स एक्सिस को क्षैतिज अक्ष, क्या भाई, क्षैतिज अक्ष, तथा वाई अक्ष को उदग्र अक्ष कहते हैं। ये दोनों रेखाएं जो है ना, एक दूसरे को जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को ओ द्वारा सूचित करते हैं, क्या, ओ द्वारा सूचित करते हैं, अल्फाबेट ओ के द्वारा सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम द्वारा बनाते हैं। अब भाई देखिए, इस पॉइंट को छापने के बाद आप फिगर को इसके बाद छाप लीजिएगा, इसका फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फिर हम फिगर बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग अभी सीखे फिलहाल कि जो सोया हुआ रहेगा इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, क्या भाई, एक्स एक्सिस बोलेंगे। बोले जी भैया एक्स एक्सिस बोलेंगे। और जो ऐसे रहेगा एकदम खड़ी रहेगा, ठीक ना, ऐसे इस पे लंब रहेगा भैया, इस पे एक्स एक्सिस पे लंब रहेगा, इसको बोलेंगे क्या, वाई एक्सिस। क्या, वाई इधर हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, और इधर एक्स एक्स डैश हो गया। बोलिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे। और जिस बिंदु पर करती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समझे कि नहीं समझे, बताए। बोलिए जी हाँ भैया समझ गए, ठीक ना। जिस बिंदु पर करती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, जिसको हम लोग सूचित करते हैं ओ से सूचित करते हैं, कि भाई ओ से हम लोग अल्फाबेट ओ से हम लोग सूचित करते हैं। बोलिए जी भैया यहाँ तक बात को समझे। और जो हम लोग का ओ है, यहाँ पे जो मूल बिंदु ओ क्या है भाई, हम लोग का मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या भाई, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ठीक ना, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। आप अच्छी तरह से, मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से भाई समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटेगा, ध्यान दीजिएगा, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटेगा, तो जिस बिंदु पर काटेगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे भाई, मूल बिंदु, मतलब ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे। यहाँ तक बात को समझे। और मूल बिंदु को हमेशा, ठीक ना, कैपिटल अल्फाबेट ओ के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं, अल्फाबेट ओ के द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ तक फाइनली सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई, ठीक ना। चलिए, और एक बात, यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, क्षैतिज अक्ष। नाम देखिए भाई, क्षैतिज अक्ष क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दे क्या भाई, देखिए एक्स एक्सिस मतलब अक्ष
एक्स एक्सिस या फिर एक्स अक्ष बोल सकते हैं। एक्स अक्ष को हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, एक खास नाम देते हैं हम लोग, क्या देते हैं नाम बताइए, क्या नाम देते हैं हम लोग? एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? क्षैतिज अक्ष। क्या भाई? क्षैतिज। क्यों बोलते क्षैतिज? क्योंकि सोया हुआ है इसलिए क्षैतिज अक्ष क्या बोलते हैं? क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसको भी लिख दीजिए आप, देखिए। और फिर वाई एक्सिस को, क्या भाई? वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उदग्र। क्या बोलते हैं भाई? और नाम क्या है इसका? उदग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदग्र अक्ष कहते हैं, उदग्र अक्ष कहते हैं। तो बोले तो वाई यहाँ पे क्या है भाई बताइए? वाई जो है उदग्र अक्ष है, और यहाँ पे एक्स के बारे में बोले तो क्या है बताइए? ये क्या है? क्षैतिज अक्ष है। तो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप, क्षैतिज अक्ष, उदग्र अक्ष। बात को समझे कि नहीं समझे? इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। अब स्पेलिंग देख लीजिए भाई, हॉरिजॉन्टल। हाँ, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स लाइन शायद, ठीक ना? तो आप अच्छी तरह समझिए। तो इस हिंदी में लिख देते हैं हम उदग्र अक्ष। क्या बोलते हैं भाई? उदग्र अक्ष बोलते क्या? उदग्र, सॉरी, एक्स एक्सिस है तो क्षैतिज अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? क्षैतिज अक्ष बोलेंगे, क्षैतिज अक्ष बोलेंगे, क्षैतिज अक्ष बोलेंगे। बोलिए भैया, यहाँ तक बात को समझे। और इसको बोलेंगे उदग्र अक्ष। क्या बोलेंगे? उदग्र अक्ष बोलेंगे, उदग्र अक्ष, उदग्र अक्ष बोलेंगे। चलिए, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना? आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए। तो आपको नोट डाउन कैसे करना आपको पता है ना, कि इस पॉइंट को छापने के बाद इसके बाद फिगर छापिएगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट छापिएगा, तब इसके बाद नीचे में फिगर छापिएगा, ठीक है? इतना बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या है नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो चलिए भाई, चलते हैं हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओ क्या भाई क्या है बताइए? मूल बिंदु है, मतलब ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है ना? इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सब बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलिए भाई, चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है? देखिएगा भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है हम लोग का? निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग, मतलब यूज जो होता है ना, कहाँ कहाँ होता है? देखिएगा, भौतिकी मतलब फिजिक्स, इंजीनियरिंग, समुद्री परिवहन, ठीक है, नौगमन या भूकंप, नौगमन भूकंप, समुद्री परिवहन या नौगमन भूकंप शास्त्र, ठीक है, संबंधी, और कला, कला मतलब आर्ट, तथा नक्शे माप, मैप, आप समझते होंगे, मैप, ग्राफ, आलेख जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, किया जाता है। रेखाओं और देखिएगा, रेखाओं और त्रिभुजों की लंबाई निकालने में, रेखाओं और त्रिभुजों की लंबाई निकालने में किसका हम लोग भाई यूज़ करते हैं? निर्देशांक ज्यामिति का यूज़ करते हैं, ठीक ना? जो कि आपको हम बताए थे ना, यहाँ पे क्या कहते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना? यही इसका एरिया निकालेंगे। फिर दो बिंदु के, दो अलग अलग पॉइंट के, अगर दो बिंदु का निर्देशांक पता है तो इन दोनों के बीच कितना मतलब डिस्टेंस है ये निकालेंगे। दूरी सूत्र आप बताए थे ना, यही हम लोग ये सब के बारे में, रेखाओं और त्रिभुजों की लंबाई निकालने में किसका यूज़ करते हैं? निर्देशांक ज्यामिति का यूज़ करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं भाई हम लोग का? किसी बिंदु की स्थिति मतलब पोजीशन जो है ना, दो वास्तविक संख्याओं द्वारा दर्शाई जाती है, दो वास्तविक संख्या द्वारा दर्शाई जाती है। ये संख्या निर्देशांक या नियामक कहलाता है। सही बात है। ये जो संख्याएं होती हैं एक्स, और जो मान लेते हैं एक्स है, देखिए एक बिंदु मान लेते पी है, क्या भाई? पी है, तो इसका है एक्स वाई निर्देशांक, है ना? तो किसी बिंदु स्थिति दो वास्तविक संख्या, जैसे पहला वास्तविक संख्या एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया, दो वास्तविक संख्याओं द्वारा दर्शाई जाती है, ये संख्या निर्देशांक या नियामक कहलाता है। तो एक्स, ध्यान दीजिएगा, और वाई जो है ना, दो वास्तविक संख्या भाई, क्या है? दो वास्तविक, क्या है? वास्तविक संख्याएं, दो वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है, नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, द्वारा दर्शाई जाती है, मतलब सूचित किया जाती है, डिनोट किया जाता है। ये संख्या जो है ना, एक्स और वाई जो होगा, एक्स और वाई को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्स, ये जो संख्या होती है निर्देशांक या नियामक कहलाते हैं। तो एक्स और वाई क्या है बताइए? नियामक है। क्या भाई? नियामक या निर्देशांक, जिसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, ठीक है? बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलिएगा जी भैया समझ गए यहाँ तक, ठीक है ना? देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखिए इसको याद रखना जरूरी है, ठीक ना? ध्यान दीजिए भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप मतलब फॉर्म की दो चरों वाली एक समीकरण को शॉर्ट में लिखे 100 माध्यिकार 0 बैठा के, या आप पूरा लिखना चाहते हैं समीकरण ऐसे लिखते हैं 100 माध्यिकार क समीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। हम लोग का एक इक्वेशन है भैया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक ना? कि दो चरों वाले एक समीकरण को जब आलेखीय रूप से, आलेखीय मतलब ग्राफ रूप से निरूपित करते हैं तो एक सरल रेखा मतलब नंबर लाइन प्राप्त होती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, ठीक ना?
कि दो चरों वाले एक रेखीय समीकरण को आलेख के रूप से निरूपित करने पर क्या मिलता है, एक सरल रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा क्या मिलता है, ठीक ना। तो आपको याद रखना सर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक ना। इस ये जो हम लोग का पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट हम लोग का है y = ax² + bx + c = 0। और हाँ इसमें एक कंडीशन भैया क्या कि यहाँ पे ना ध्यान दीजिएगा, एक इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन भाई, हाँ a और b ना, a और b जो है इसमें एक कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा a और b साथ में 0 ना, एक साथ 0 ना हो, ए और बी जो है ना एक साथ 0 न हो, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कंडीशन शर्त है, ठीक है ना। तभी हम लोग का एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक है ना। अगर ए और बी अगर एक साथ 0 हो जाएगा तो फिर नहीं होगा ना, नहीं होगा, समझ रहे बात को, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या बोले हम दोबारा रिपीट करते हैं, यहाँ पे ए और बी एक साथ 0 नहीं होगा तो हम लोग का दो चलो रेखीय समीकरण एक समीकरण जो होगा एक सरल निरूपित करने पर आलेख मतलब ग्राफ खींचने पर ना क्या होगा, एक सरल रेखा होगा, ठीक है, एक नंबर लाइन होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन कंडीशन क्या भाई, ए और बी साथ में एक साथ 0 ना हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, y = ax² + bx + c = 0, a नॉट 0 मतलब ए 0 के बराबर नहीं होगा का आलेख जो है ना एक परवलय मतलब पैराबोला होता है, ठीक है। कब होगा भाई, जब y = ax² bx + c = 0 हो और a 0 के बराबर नहीं हो, a 0 के बराबर नहीं हो मतलब a नॉट इक्वल 0 का, ठीक है ना। तो आलेख मतलब ग्राफ, आलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राफ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ग्राफ और आलेख एक ही चीज है, ठीक ना। ग्राफ एक परवलय मतलब पैराबोला होता है, ठीक ना, परवलय मतलब पैराबोला होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। इस फॉर्म में रहेगा तो परवलय मतलब पैराबोला होगा, आलेख पैराबोला होगा। अगर इस फॉर्म में रहेगा x + by + c = 0, दो चलो रेखीय समीकरण होगा, लेकिन कंडीशन क्या, a और b 0 एक साथ नहीं होगा तो हम लोग का जो आलेख मतलब ग्राफ जो खींचेंगे हम लोग निरूपित जो करेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा, एक नंबर लाइन प्राप्त होगा। ये सब बात इंपॉर्टेंट है भाई। और चलिए मैं यहीं पे अपना जो फर्स्ट लेक्चर भाई यहीं पे समाप्त करते हैं। और हम लोग भाई अगर बोले तो इंट्रोडक्शन जो क्लास था हम लोग का लेकिन समाप्त नहीं हुआ, तो सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ना इंट्रोडक्शन जो हम लोग का टॉपिक है इसको खत्म करने का, भूमिका वाला टॉपिक, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड्स में,